आइए जाने गीता की महिमा। श्री मद्भगवत गीता की महिमा अगाध और असीम है। यह भगवत गीता ग्रंथ प्रस्थान त्रय में माना जाता है। मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए तीन राजमार्ग प्रस्थान त्रय नाम से कहे जाते हैं। एक वैदिक प्रस्थान है जिसको उपनिषद कहते हैं। एक दार्शनिक प्रस्थान है जिसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं और एक स्मार्त प्रस्थान है जिसको भगवत गीता कहते हैं। उपनिषदों में मंत्र है, ब्रह्म सूत्र में सूत्र है और भगवत गीता में श्लोक हैं। भगवत गीता में श्लोक होते हुए भी भगवान की वाणी होने से ये मंत्र ही हैं। इन श्लोकों में बहुत गहरा अर्थ भरा हुआ होने से इनको सूत्र भी कह सकते हैं। उपनिषद अधिकारी मनुष्यों के काम की चीज है और ब्रह्म सूत्र विद्वानों के काम की चीज है, परंतु भगवत गीता सभी के काम की चीज है। भगवत गीता एक बहुत ही अलौकिक विचित्र ग्रंथ है। इसमें साधक के लिए उपयोगी पूरी सामग्री मिलती है। चाहे वह किसी भी देश का, किसी भी वेश का, किसी भी समुदाय का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी वर्ण का, किसी भी आश्रम का कोई व्यक्ति क्यों न हो। इसका कारण यह है कि इसमें किसी समुदाय विशेष की निंदा या प्रशंसा नहीं है, प्रत्युत वास्तविक तत्व का ही वर्णन है। वास्तविक तत्व परमात्मा है जो परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति जन्य पदार्थों से सर्वथा अतीत और संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि में नित्य निरंतर एक रस एक रूप रहने वाला है। जो मनुष्य जहाँ है और जैसा है, वास्तविक तत्व वहाँ वैसा ही पूर्ण रूप से विद्यमान है, परंतु परिवर्तनशील प्रकृति जन्य वस्तु व्यक्तियों में राग द्वेष के कारण उसका अनुभव नहीं होता। सर्वथा राग द्वेष रहित होने पर उसका स्वतः अनुभव हो जाता है। भगवत गीता का उपदेश महान अलौकिक है। इस पर कई टीकाएं हो गई और कई टीकाएं होती ही चली जा रही हैं। फिर भी संत महात्माओं, विद्वानों के मन में गीता के नए नए भाव प्रकट होते रहते हैं। इस गंभीर ग्रंथ पर कितना ही विचार किया जाए तो भी इसका कोई पार नहीं पा सकता। इसमें जैसे जैसे गहरे उतरते जाते हैं, वैसे ही वैसे इसमें से गहरी बातें मिलती चली जाती हैं। जब एक अच्छे विद्वान पुरुष के भावों का भी जल्दी अंत नहीं आता, फिर जिनका नाम, रूप आदि यौन मात्र अनंत हैं, ऐसे भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों में भरे हुए भावों का अंत आ ही कैसे सकता है। इस छोटे से ग्रंथ में इतनी विलक्षणता है कि अपना वास्तविक कल्याण चाहने वाला किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, संप्रदाय, मत आदि का कोई भी मनुष्य क्यों न हो, इस ग्रंथ को पढ़ते ही इसमें आकृष्ट हो जाता है। अगर मनुष्य इस ग्रंथ का थोड़ा सा भी पठन पाठन करे तो उसको अपने उद्धार के लिए बहुत ही संतोषजनक उपाय मिलते हैं। हर एक दर्शन के अलग अलग अधिकारी होते हैं, पर गीता की यह विलक्षणता है कि अपना उद्धार चाहने वाले सब के सब इसके अधिकारी हैं। गीता उपनिषदों का सार है, पर वास्तव में गीता की बात उपनिषदों से भी विशेष है। कारण की अपेक्षा कार्य में विशेष गुण होता है। जैसे आकाश में केवल एक गुण शब्द है, पर उसके कार्य वायु में दो गुण शब्द और स्पर्श है। वेद भगवान की निश्वास हैं और गीता भगवान की वाणी है। निश्वास तो स्वाभाविक होते हैं, पर गीता भगवान ने योग में स्थित होकर कही है। अतः वेदों की अपेक्षा भी गीता विशेष है। सभी दर्शन
गीता के अंतर्गत है, पर गीता किसी दर्शन के अंतर्गत नहीं है। दर्शन शास्त्र में जगत क्या है, जीव क्या है और ब्रह्म क्या है, यह पढ़ाई होती है। परंतु गीता पढ़ाई नहीं कराती, प्रत्युत अनुभव कराती है। गीता में किसी मत का आग्रह नहीं है, प्रत्युत केवल जीव के कल्याण का ही आग्रह है। गीता के अनुसार चलने से सगुण और निर्गुण के उपासकों में परस्पर खटपट नहीं हो सकती। गीता में भगवान साधक को समग्र की तरफ ले जाते हैं। सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, द्विभुज, चतुर्भुज, सहस्रभुज आदि सब रूप समग्र परमात्मा के ही अंतर्गत हैं। समग्र रूप में कोई भी रूप बाकी नहीं रहता। किसी की भी उपासना करें, संपूर्ण उपासनाएं समग्र रूप के अंतर्गत आ जाती हैं। संपूर्ण दर्शन समग्र रूप के अंतर्गत आ जाते हैं। अतः सब कुछ परमात्मा के ही अंतर्गत है। परमात्मा के सिवाय किंचित मात्र भी कुछ नहीं है। इसी भाव में संपूर्ण गीता है। गीता का तात्पर्य वासुदेव सर्वम में है। एक परमात्म तत्व के सिवाय दूसरी सत्ता की मान्यता रहने से प्रवृत्ति का उदय होता है और दूसरी सत्ता की मान्यता मिटने से निवृत्ति की दृढ़ता होती है। प्रवृत्ति का उदय होना भोग है और निवृत्ति की दृढ़ता होना योग है। गीता सब कुछ परमात्मा है ऐसा मानती है और इसी को महत्व देती है। संसार में कार्य रूप से, कारण रूप से, प्रभाव रूप से, सब रूपों से मैं ही मैं हूँ, यह बताने के लिए ही भगवान ने गीता में 4 जगह अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। ब्रह्म, निर्गुण निराकार, कृत्सन अध्यात्म, अनंत योनियों के अनंत जीव, अखिल कर्म, उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि की संपूर्ण क्रियाएं, अधिभूत, अपने शरीर सहित संपूर्ण 5 भौतिक जगत, अधिदैव, मन इंद्रियों की अधिष्ठात्र देवता सहित ब्रह्मा जी आदि सभी देवता तथा अधियज्ञ, अंतर्यामी विष्णु और उनके सभी रूप, ये सब के सब वासुदेव सर्वम के अंतर्गत आ जाते हैं। तात्पर्य है कि सत, असत और उससे परे जो कुछ भी है वह सब परमात्मा ही है। संसार अपने राग के कारण ही दिखता है। राग के कारण ही दूसरी सत्ता दिखती है। राग न हो तो एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। जैसे भगवान ने कहा है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट है, मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। जिस हृदय में भगवान रहते हैं उसी हृदय में राग, द्वेष, हलचल, अशांति होते हैं। हृदय में ही सुख होता है और हृदय में ही दुख आता है। समुद्र मंथन में वहीं से विष निकला, वहीं से अमृत निकला। भगवान शंकर ने विष पी लिया तो अमृत निकल आया। इसी तरह राग द्वेष को मिटा दें तो परमात्मा निकल आएंगे। सब कुछ परमात्मा ही है। यह खुले नेत्रों का ध्यान है। इसमें न आंख बंद करके ध्यान की जरूरत है, न कान बंद करने की जरूरत है, न नाक बंद करने की जरूरत है। इसमें न संयोग का असर पड़ता है, न वियोग का, न किसी के आने का असर पड़ता है, न किसी के जाने का। जब सब कुछ परमात्मा ही है तो फिर दूसरा कहाँ से आए, कैसे आए? गीता समग्र को मानती है, इसीलिए गीता का आरंभ और अंत शरणागति में हुआ है। शरणागति से ही समग्र की प्राप्ति होती है। परमात्मा के समग्र रूप में सब रूप होते हुए भी सगुण की मुख्यता है।
भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं। असशम समग्रम माम, गीता समग्र की वाणी है, इसलिए गीता में सब कुछ है। जो जिस दृष्टि से गीता को देखता है, गीता उसको वैसी ही दिखने लगती है। ये यथा माँ प्रपद्यते तांस्तैव भजाम्यहम्। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये तीन ही योग हैं। शरीर को लेकर कर्म योग है, शरीरी परा को लेकर ज्ञान योग है, और शरीर शरीरी दोनों के मालिक भगवान को लेकर भक्ति योग है। मनुष्य कर्म योग से जगत के लिए, ज्ञान योग से अपने लिए और भक्ति योग से भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। गीता में समता को योग कहा गया है। समत्वम योग उच्यते। वास्तव में योग की आवश्यकता कर्म में ही है। ज्ञान में भी योग की आवश्यकता नहीं है, और भक्ति में तो योग की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ज्ञान और भक्ति वास्तव में योग ही है। कर्म जड़ है, बांधने वाले हैं और विषय हैं, इसीलिए उनमें योग की आवश्यकता है। योगस्थ कुरु कर्माणि, कर्मों में योग ही मुख्य है। योग है कर्मसु कौशलम, योग के सिवा कर्म कुछ नहीं है। गीता में केवल कर्म योग का, केवल ज्ञान योग का अथवा केवल भक्ति योग का ही वर्णन हुआ हो, ऐसी बात भी नहीं है। इसमें उपर्युक्त तीनों योगों के अलावा यज्ञ, दान, तप, ध्यान योग, प्राणायाम, हठ योग, लय योग आदि साधनों का भी वर्णन किया गया है। इसका खास कारण यही है कि गीता में अर्जुन के प्रश्न युद्ध के विषय में नहीं है, प्रत्युत कल्याण के विषय में है। और भगवान के द्वारा गीता कहने का उद्देश्य भी युद्ध कराने का बिल्कुल नहीं है। अर्जुन अपना निश्चित कल्याण चाहते थे, इसीलिए शास्त्रों में जितने कल्याणकारक साधन कहे गए हैं, उन संपूर्ण साधनों का गीता में संक्षेप से विशद वर्णन मिलता है। उन साधनों को लेकर ही साधक जगत में गीता का विशेष आदर है। श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ बहुत ही गंभीर है। इसका पठन पाठन, मनन चिंतन और विचार करने से बड़े ही विचित्र और नए नए भाव स्फुरित होते रहते हैं, जिससे मन बुद्धि चकित होकर तृप्त हो जाते हैं। कर्म, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रस से परिपूर्ण इस करुणामयी गीता की भली भांति उपासना की जाए तो यह भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्रदान करने वाली है।